हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल ऑन जेबी एकेडमी। हमने सीटेट को टारगेट करके कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके 25+ मार्क की एश्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को और अपने टारगेट को पूरा करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा रिलेटेड है कंबशन एंड फ्लेम से रिलेटेड है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, व्हाट इज़ कंबशन। तो कंबशन क्या होती है, हमारी एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें हमारा क्या होता है, सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमें वो हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। यही हमारी क्या कहलाती है, कंबशन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर इज कॉल्ड कंबस्टाइन। और जो सब्सटेंस बर्न होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कंबस्टाइल के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा क्या होता है, कंबस्टाइल होता है। और जो हमारी ये जलने योग होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंबस्टाइलेबल कहते हैं। और जो हमारा ये जलने योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल के भी नाम से जानते हैं। और फ्यूल के फॉर्म में ये जो होता है, सॉलिड भी के भी फॉर्म में हो सकता है, गैस के भी फॉर्म में हो सकता है और लिक्विड के भी फॉर्म में हो सकता है। तो सॉलिड के फॉर्म में जैसे हमारा क्या होता है, कोल पाया जाता है। लिक्विड के फॉर्म में हमारे क्या होता है, पेट्रोल वगैरह पाए जाते हैं। और गैस के फॉर्म में हमारी क्या होती है, नेचुरल गैस, सीएनजी हो गई, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं, फ्यूल कहलाती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन। कंबशन के लिए हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन से ही हमारी कंबशन प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, सक्सेसफुल हो पाती है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन हीट लाइट आर गिवन आउट। और जब कंबशन होती है कहीं पे, वहाँ से हमें क्या मिलता है, हीट मिलती है, लाइट मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, वी माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ ऑफ अ पर्सन कैच फायर द person is covered with blanket to exhausting fire. By it we try to cut the supply of oxygen air which help immediate stop of burning. तो जैसे आपने देखा होगा कभी जो है एक कोई आदमी होता है, जल जाता है तो उसको क्या करते हैं, बॉडी को हम क्या कर देते हैं, क्लोथ से कवर कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, क्लोथ से कवर करने पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं। तो अब जब ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाती है तो वो क्या होता है, बर्न नहीं हो पाता है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज द लीस्ट देन इट प्रोड्यूस स्मोक विद पॉइजनस गैस CO2 विच इज वेरी हार्मफुल बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विद ब्लड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, जब भी हमारी कहीं पे कंबशन हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमने चिमनी कोयले की बना के रखी है, वहाँ पे जब हमें प्रॉपर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे नहीं मिल पाती है तो वो क्या रिलीज़ करने लगता है, वो CO2 रिलीज़ करता है। इन जो कि हमारी क्या होती है, CO2 से बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे हेल्थ के लिए। और ये हेल्थ में जाके हमारी ब्लड की सप्लाई को कट कर देती है। और ये चीज़ हमारी डायरेक्ट सीटेट में पूछी गई है कि हमारा CO2 क्या करता है, वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के, किस तरीके से हार्मफुल होता है, हमारी सप्लाई को कट कर देता है ऑक्सीजन और बॉडी की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, a matchstick burn by itself burning piece of paper, does it burn extreme heat of summer at some places dry grass catch fire। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, किससे रिलेटेड, बर्निंग से रिलेटेड दे रखे हैं। कि क्या दे रखा है कि सबसे पहले कह रहा है क्या जो मैचस्टिक होती है हमारी वो अपने आप ही जल जाती है, नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर। क्या होता है, कभी कभी क्या होती है कि जो हमारा पीस ऑफ पेपर होता है वो जब एक्सेसिव हीट वहाँ पे पहुँच जाती है तो वो अपने आप बर्न होने लगती है। और इसी प्रोसेस से हमारी क्या होती है, कभी कभी देखा होगा अपने, नेचुरल फायर होती है। कहाँ पे, हमारे समर के सीज़न में ग्रासेस में जो है बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे लग जाती है। अभी रिसेंटली जो है कुछ दिनों पहले हमारे जो है यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट में हमारी नेचुरल जो है फायर लगी थी, जिससे बहुत सारे एनिमल का क्या हुआ था, जो है वहाँ पे डेंजर हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू ट्री एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट ऑन द फायर। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो वही के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि किस तरीके से हमारी समर में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है तो अपने आप नेचुरल तरीके से फॉरेस्ट में जो है फायर होने लगती है और उससे जो है बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है, डैमेज होता है नेचुरल सिस्टम। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इससे आउटकम क्या होता है, आउटकम ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है, इग्नियस टेम्परेचर होता है। इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टाइबल सब्सटेंस कैच फायर। जो इग्नियस टेम्परेचर हमारी क्या होती है, वो लोएस्ट टेम्परेचर होती है किसी भी सब्सटेंस को फायर कैच करने के लिए।
जैसा कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये बहुत ही कम माइन्यूट टेम्परेचर में ही जो है क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर में ही हमारी जो थी फॉरेस्ट होती है वो फायर कैच कर लेती है। मैच स्टिक को जैसे ही आप जो है वहाँ पे उसके मैच बॉक्स पे जो है फ्रिक्शन देते हैं, तुरंत ही क्या होता है वो कैच कर लेता है फायर को। इसी जो यही जो हमारी लोएस्ट टेम्परेचर है फायर को कैच करने वाले की, इसी को हम क्या कहते हैं, इग्नियस टेम्परेचर कहते हैं। ये हमारे क्या होता है एग्जाम्पल में, जैसे हमारा एल्कोहल हो गया, LPG हो गया, ये सारी चीज़ों में क्या होती है हमारी इग्नियस टेम्परेचर को पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्नियस टेम्परेचर। और जिन सब्सटेंस में इनफ्लेमेबल होते हैं, जिनमें फ्लेम नहीं निकलती है, वो क्या होते हैं हमारे, उनका इग्नियस टेम्परेचर क्या होता है बहुत ही लो होता है। जैसे कि हमारा अल्कोहल हो गया, LPG हो गई, ये सारी चीज़ों क्या होती है, इनका इग्नियस टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है। अब हमारी क्या दे रखी है, कुछ हिस्ट्री दे रखी है मैस्टिक के बारे में, किस तरीके से मैस्टिक को फाउंड किया गया और किस तरीके से मैस्टिक बनाई गई। वाई डज द मैस्टिक स्टार्ट बर्न ऑन रबिंग ऑन इट्स सरफेस साइड ऑफ द मैच बॉक्स। आपने कभी सोचने की कोशिश की कि हाँ किस तरीके से जो है हमारी जो मैस्टिक होती है वो क्या करती है, फायर बर्न, हमारी जो मैस्टिक होती है वो कैच कर लेती है फायर, जैसे हम उसके साइड में उसको रब करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री में बारे में क्या दे रखा है कि हमारे मैस्टिक जो होती है इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। मोर देन 5000 ईयर एगो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर एंड यूज्ड एज द मैचेस इन द एंशियंट इजिप्ट। क्या होता है हमारे 5000 साल पहले जो है एक क्या होता है स्मॉल पीस लिया गया था, किसका, पाइन वुड, उसको क्या किया गया था, उसको डिप किया गया था सल्फर में, और इससे जो है यूज़ करके जो हमारी क्या तैयार की गई थी, एक मैस्टिक तैयार की गई थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, ये क्या थी, ये हमारी बहुत हार्मफुल प्रोसेस थी। आज के टाइम पे कुछ सेफ्टी को ध्यान रखते हुए क्या किया गया, इसको जो है इसके मिक्सचर को क्या किया गया, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट विथ वाइट फास्फोरस से किया गया, और इसके साथ सम ग्लू लगा दिए एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच स्टिक एंड मेड अ सुटेबल वुड। इस तरीके से हमारी कुछ मैच स्टिक को तैयार किया गया है। वहाँ पे जो है कुछ हेड के साइड पे ऐसे यहाँ पे, और ये हमारी क्या कर दी गई, स्टिक बनाई दी, हेड के साइड पे क्या कर दिया गया, हमारा बना दिया गया। यहाँ पे जो है हमारा क्या लगा दिया, ट्राइसल्फाइड लगा दिया, पोटेशियम क्लोरेट लगा दिया गया, वाइट फास्फोरस लगा दिया है। इससे क्या होती है कि हमारी मैच स्टिक क्या होती है, बर्न हो जाती है। आगे क्या दे रखा है कि जो हमारा ये वाइट फास्फोरस होता है इसका जो है इग्नियस टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, और फ्रिक्शन के कारण जो होती है ये जल्दी से क्या होता है आग को पकड़ लेती है और कंबशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी क्या था, हमारा वाइट फास्फोरस क्या था, वो हमारे डेंजरस टू हेल्थ था। इसके सप्लीमेंट में हम क्या करते हैं आज के टाइम पे हम रेड फास्फोरस का यूज़ करते हैं, और ये रेड फास्फोरस जब भी हम सरफेस पे ये जो है क्या होती है, रब की जाती है तो ये क्या होती है कि रेड से वाइट में कन्वर्ट होके जो है हमारे क्या लिए फायर को कैच कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में क्या क्या दे रखे हैं, हमारे अल्कोहल आ गया, केरोसिन आ गया और LPG आ गई, ये हमारी क्या हो गई, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हो गए। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्नियस टेम्परेचर आर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम इज कॉल्ड द इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो कि the substance which have very low igneous temperature and can easily catch fire with a flame आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। उनको क्या कहेंगे हम, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं, जो जिनका टेम्परेचर क्या होता है बहुत ही लो होता है और इजीली क्या कर लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं विद फ्लेम, और वो क्या कहते हैं, फ्लेम प्रोवाइड करते हैं। इनसे क्या नाम इनका पड़ा है, फ्लेमेबल सब्सटेंस पड़ा है। इसके एग्जाम्पल में हमारा क्या है, पेट्रोल आ जाता है, एल्कोहल आ जाता है, LPG आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सारे हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के हैं। अब ये क्या करते हैं, किस तरीके से इनका काम है उनको हम देख लेते हैं। फायर कैन बी कंट्रोल by removing one or more requirement essential for the producing fire. Water is commonly used to control fire, but water cannot be used to control fire involving electrical equipment और oils। जो है क्या करते हैं, जब हमारी कहीं पे भी कैच होती है, फायर लग जाती है, तो क्या करते हैं, जनरली हम वाटर से उसको बुझाते हैं। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम वाटर, इलेक्ट्रिकल एंड ऑयल से जुड़ी जो जहाँ पे फायर लगती है वहाँ पे हम वाटर का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वाटर से जो क्या होती है ये फायर और बढ़ती है और जो है ज़्यादा हमारा क्या होता है, हार्म देती है हमारी हेल्थ को।
नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, टाइप ऑफ कंबशन के बारे में दे रखा है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंबशन सच एज रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लॉयजेशन। तो ये 3 प्रकार के हमारे क्या दे रखे हैं, कंबशन के प्रकार दे रखे हैं। इनके बारे में क्या दे रखा है, फर्स्ट हमारा रैपिड कंबशन होता है, द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज कॉल्ड द रैपिड कंबशन। वो कंबशन होते हैं जो कि तुरंत जो है क्या होती है, कैच कर लेती है और जो है हीट को कैच कर लेती है और तुरंत में हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, रैपिड कंबशन कहलाती है। उसको क्या कहते हैं, हम फॉस्फोरस करते हैं। जैसे कि हमारा हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि फॉस्फोरस हमारा क्या होता है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। वो क्या होता है, जैसे ही रूम टेम्परेचर के अंदर आता है वैसे ही क्या होता है, फायर को कैच कर लेता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके जो है एटमॉस्फेरिक कनेक्शन को, ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए हम इसको वाटर में रखते हैं, केप्ट करके रखते हैं, ताकि जो है प्रिवेंट कर पाए रैपिड फायर फॉर फॉस्फोरस। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, सोडियम के बारे में दे रखा है। सोडियम को भी क्या करते हैं हम, ये भी हमारा क्या होता है, वेरी रिएक्टिव जो है क्या होता है, ये मेटल होता है, जो कि हम इसको वाटर और ऑक्सीजन की सप्लाई से बचाने के लिए इसको हम केरोसिन में रखते हैं, ताकि ये क्या करे, फायर को ना कैच कर सके। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन कौन सा कंबशन होता है, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो होता है सडन बर्न होता है हमारा फ्लेम, और वो क्या होती है, और बिना किसी ही हमें जो है वो दिए, बिना किसी अपरेंट कॉज के ही क्या होता है, ये बर्न होने लगता है। वहाँ पे हमारा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाता है। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा क्या दे रखा है, जैसे कि कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्ट इन मेनी डिजास्टर फायर इन द कोल माइन। कोल माइन में आपने देखा होगा कभी कभी जो होती है अचानक से आग पकड़ लेती है, वही हमारी क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे फॉरेस्ट में जैसे हमारा क्या होता है, फॉरेस्ट फायर कभी कभी पकड़ लेता है। हमने आगे भी डिस्कस किया अमेजॉन फॉरेस्ट में जो हमारी आग लगी थी उसके बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, फॉरेस्ट फायर कभी कभी क्या होता है, ये फॉरेस्ट फायर हमारे ह्यूमन बीइंग के केयरलेसनेस के कारण भी हो जाता है, कि वहाँ पे जो है जैसे कि ह्यूमन बीइंग है कहीं पे मैस्टिक जला के छोड़ दिए, या फिर कहीं पे जो है वो क्या करते हैं, कोई जो है या फिर सिगरेट वगैरह के स्मोकर्स हैं वो ले जाके छोड़ देते हैं, उनसे क्या होती है, हमारी फॉरेस्ट में फायर कैच कर लेती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, एक्सप्लोजन दे रखा है। एक्सप्लोजन क्या होता है, बेसिकली जो पटाखे की तरह नहीं जलाए जाते वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्सप्लोजन कहलाते हैं। इनसे क्या होता है, फायर वर्क ऑन फेस्टिवल डे, जो हम फायर वर्क करते हैं, जो हम फायर पटाखों को जलाते हैं फेस्टिवल डेज में, उनको क्या कहलाता है, हमारा एक्सप्लोजन कहलाता है। व्हेन अ क्रैकर इज इंजेक्टेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद एवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड। इसमें ऊपर वाले दोनों में क्या होता था कि सिर्फ हीट और लाइट प्रोड्यूस होती थी, इसमें क्या हो रहा है, साउंड के साथ जो है प्रोड्यूस होती है हमारी हीट लाइट, वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सप्लोजन कहलाती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन देम क्रैकर। और जो क्या होता है एक्सप्लोजन उस और भी एक तरीके से टेक्स प्लेस होता है, जो कि अगर हम प्रेशर को अप्लाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर हो जाती है तो भी हमारा क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। एग्जांपल में जैसे हमारा पटाखा और क्रैकर्स दे रखा है। नेक्स्ट हमारा क्या, फ्लेम के बारे में कुछ बताया गया कि किस तरीके से फ्लेम होती है, इनकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं उनके बारे में दे रखा है। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम। जो सब्सटेंस क्या होती है बर्निंग के टाइम पे, जलते वक्त क्या होती है, फ्लेम प्रोवाइड करती है, बर्न होती है, वेपराइज होती है, वो हमारी क्या होती है, फ्लेम प्रोवाइड करती है हमारा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है केरोसिन ऑयल दे रखा है, मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम। जैसे कि हमारा केरोसिन ऑयल और मॉल्टेड वैक्स हो गई, जब ये बर्न होती हैं तो क्या होती है, वेपराइज होती है, और वेपराइज होने के कारण क्या होता है, यहाँ से क्या निकलता है, हमारे लिए एक फ्लेम प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, ऑन द अदर हैंड चारकोल के बारे में दे रखा है। चारकोल क्या होता है, ये वैपर नहीं प्रोड्यूस करता है। जब वैपर नहीं प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब क्या है कि फ्लेम भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो इसके जो है 3 जोन्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला जोन हमारा क्या होता है, यहाँ पे आप जो एक बार फिगर से समझेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या जो होता है, जो आउटर जोन होता है, सबसे आउटर वाला जोन होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लू कलर का दिखता है, और जो मिडिल वाला जोन होता है वो हमारा क्या होता है, पार्शियल कंबशन में आता है, वो हमारा येलो कलर का होता है। और लास्ट वाला जोन हमारा क्या होता है, वो इनर मोस्ट जोन होता है, जो कि अनबर्न्ड वैक्स होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वेपर कलर की होती है। और इसमें जो है एज कम्पेयर टू हीट क्या होता है, सबसे हॉटेस्ट हमारा ऊपर वाला होता है, बीच वाला मॉडरेट हीट देता है, सबसे लास्ट वाला जो लेयर होती है वो
हमारी क्या होती है, सबसे कम हॉट होती है। जैसे कि हमने यहाँ ये जिस तरीके से तैयार किया था कि डार्क जोन इनर मोस्ट लीस्ट हॉट ब्लैक कलर, ल्यूमिनस जोन मिडिल जोन मॉडरेट हॉट येलो कलर, नॉन ल्यूमिनस जोन आउटर मोस्ट हॉटेस्ट पार्ट एंड ब्लू कलर। जब आपको PDF मिलेगी तो आप इसमें जो है अच्छी तरीके से इनको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, डार्क जोन के बारे में दे रखा है। तो डार्क जोन जो होता है वो हमारी क्या होती है, सबसे इनर मोस्ट जोन होती है और लीस्ट हॉट होती है, सबसे कम गर्म होती है और ये ब्लैक कलर की होती है। इसमें क्या होता है कि फायर डार्क जोन एज दिस जोन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, ये जोन होता है हमारी ये बर्निंग में सपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एयर की सप्लाई क्या होती है, नहीं होती है। और जो ल्यूमिनस जोन होता है ये हमारा क्या होता है, मिडिल वाला जोन होता है, बीच वाला जोन होता है और ये मॉडरेट हॉट होता है, ना कि ज़्यादा गर्म होता है ना ही कम गर्म होता है। मिडिल जोन इज द जोन विच इज़ मॉडरेटली हॉट वॉज विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है कि यहाँ पे हमारी क्या होती है, ना ज़्यादा होती है हॉट ना ही कम होती है, तो इससे यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होती है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट के बारे में दे रखा है, जो कि क्या होता है हमारा सब नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होती है और हॉटेस्ट पार्ट होता है। और ये किस कलर का फ्लेम देता है, ब्लू कलर का फ्लेम देता है। तो इसके फ्लेम के बारे में हमारे ये जो ब्लैक येलो ब्लू कलर के फ्लेम है, इन तीनों फ्लेम के बारे में भी पूछा जा चुका है हमारे पेपर में। नॉन ल्यूमिनस जोन इज द जोन ऑफ द कंप्लीट कंबशन, और इस जोन में क्या होती है हमारे जो वहाँ पे कंबस्टाइलेबल सब्सटेंस होता है उसका जो है सबसे ज़्यादा जो है कंप्लीट कंबशन उसी जोन में होता है। और ये हमारे उस सब्सटेंस का क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, जहाँ पे जो है हमारी आउटर मोस्ट वाली जो है जोन होती है। अब ये हमारा क्या होता है, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल हमारा क्या होता है, द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस आर मेनली वुड चारकोल पेट्रोल और केरोसिन। फ्यूल क्या होता है, जो कि हमारी क्या होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, किसके लिए, डोमेस्टिक्स के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए। और ये मेनली होती क्या है, ये हमारी वुड हो गई, चारकोल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन, ये सारी हमारी क्या कहलाती है, फ्यूल कहलाती है। इनका काम हम किस में करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में। और जैसे कि आप जानते हैं लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये क्या होता है हमारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए हमारी क्या होती है, यूज़फुल होती है। और 3 सब्सटेंस आते हैं हमारे फ्यूल में। एक हमारा आइडियल फ्यूल होता है, तो आइडियल फ्यूल हमारा क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है, चीप क्वालिटी का होता है, मतलब ये सस्ते में मिल जाता है हमें, और ये आसानी से क्या होता है हमें अवेलेबल हो जाता है, और ये क्या होता है ईजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। तो आइडियल सब्सटेंस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है यहाँ पे, अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडिली अवेलेबल, इट इज़ चीप, इट बर्न ईजी इन एयर एट मॉडरेट रेट, इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ, और ये कम ही जो है अमाउंट में क्या होता है, एयर में जो होता है क्या होती है, बर्न हो जाती है। लेकिन इसके साथ ये नहीं होता, ये हीट जो है हमें क्या करती है, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती है। और नेक्स्ट क्या कहते हैं कि इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। और क्या होता है कि ये जो है ये राख वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ती है ये अपने बिहाइंड आफ्टर के कंबशन के बाद। देखिए आपने देखा होगा कि वुड को जब हम कंबशन में ले आते हैं फायर के प्रोसेस में, वहाँ पे ढेर सारी राखें इकट्ठा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जैसे हमारे सब्सटेंस आएंगे, LPG हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, ये सारे सब्सटेंस हमारे किस में आएंगे, इस तरीके के आइडियल हमारे फ्यूल में आएंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल आर चीपर देन अदर। और इनकी क्या होती है, ये कॉस्ट जो भी होती है वो भी क्या होती है, उन कंपैरिजन क्या होती है, हल्के दाम में हमें मिल जाती है। इट इज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और इनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने के कारण ही क्या होते हैं, ये अच्छे कंबस्टाइल होते हैं, जिनको हमने क्या रखा है, अपना आइडियल फ्यूल के नाम से जाना है। और ये क्या होते हैं, ये हमारे लेस पॉल्यूट करते हैं, इन्वायरमेंट को भी, अपने इन्वायरमेंट को भी लेस पॉल्यूशन जो है पहुंचाते हैं। अब इनकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में जान लेते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है, फ्यूल डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। फ्यूल जो होता है कॉस्ट में डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि इनकी एफिशिएंसी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब एफिशिएंसी होती क्या है, ये हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिससे कैलोरीफिक वैल्यू हमारा क्या था, उसका फॉर्मूला क्या था, और उसकी जो है हाँ बेसिकली आप फॉर्मूला क्या होता है वही आप हमें क्या बताएंगे, नीचे हमें बताएंगे। द अमाउंट ऑफ हीट
energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called the calorific value। 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने में जितनी हमें हीट एनर्जी मिलती है वही हमारी क्या कहलाती है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, किलो जूल पर किलोग्राम में। और ये भी हमारा क्या होता है, डायरेक्ट सीटेट में पूछा जा चुका है। और कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से हमने ये टेबल तैयार की है। सबसे पहले में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, सबसे अच्छे क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट हमारा बायोगैस आता है, थर्ड नंबर पे एलपीजी आता है, फोर्थ पे सीएनजी है, फिफ्थ पे मीथेन है, सिक्स्थ पे पेट्रोल है, सेवन्थ पे केरोसिन है, एट्थ पे डीजल है, नाइन्थ पे लुब्रिकेंट ऑयल है। ये हमारे कुछ 9 जो हैं हमारे कैलोरीफिक वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है हमारी फ्यूल को दे रखा है। और नीचे हमारे क्या दे रखे हैं, ये हमारा 10th वाला, 10th पे पैराफिन वैक्स आता है, 11th पे बिटुमिन है, ये हमारी 12th पे कोल है, 13th पे वुड है, सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है, काऊ डंग आता है। यहाँ से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे उतनी ही पॉल्यूशन फैलाने वाली हमें क्या मिलेंगे, हमारी फ्यूल्स को मिलेंगे। और ऊपर के टाइम ऊपर जाएंगे तो आप इस सीरीज़ में आपको जो है इंक्रीज वैल्यू ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, और नीचे जैसे जैसे आप आएंगे वैसे ही आपको डिक्रीज अमाउंट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू टेबल भी दे रखी है, काऊ डंग, केक का, वुड का, कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन, मेथ, सीएनजी एंड ऑल, सबकी जो कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है। आप इस डाटा को जब आपके पास पीडीएफ पहुंचेगी तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अब बर्निंग फ्यूल जब बर्न होती है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट और गैसेस को रिलीज करती ही हैं। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं किस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को और हमें जो है क्या करती हैं, हार्म पहुंचाती हैं। और इनके कंबशन से क्या कह रहा है कि जैसे जैसे इनका कंबशन इंक्रीज होता है ये हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, इनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में होता है। कि जैसे कि हमारा ये कार्बन फ्यूल होता है, जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या करते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल रिलीज करते हैं, और जो कि क्या करती है, हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा को क्या करती है, बहुत ज़्यादा कॉज करती है। और इसके फाइन पार्टिकल जो होते हैं हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हमने आगे देखा है कि किस तरीके से इनकम्प्लीट कंबशन हमारे CO2 देता है, और CO2 क्या करता है, CO2 जो होता है वो हमारे ब्लड की सप्लाई ऑक्सीजन से क्या कर देती है, कट कर देती है, जिससे हमारी सर्कुलेशन प्रोसेस क्या होती है, रुक जाती है। और उसी टाइम पे क्या होता है, कभी भी हमें मोनो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग एट द रूम। कभी भी हमें जो है अपने रूम में चिमनी या फिर कुछ कोयले का काइंड ऑफ बना के कुछ भी जला के रात में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे जब वो क्या होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई लेस हो जाती है तो CO2 रिलीज करता है, जिससे उस पर्सन की वही स्लीपिंग टाइम पे ही डेथ हो सकती है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कंबशन ऑफ अ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। और क्या होता है, मोस्ट फ्यूल में क्या होती है, CO2 निकलती है, जिससे क्या होता है हमारा एनवायरनमेंट तो हार्मफुल होएगा ही होएगा। और इससे क्या होता है, जब हमारा हार्मफुल CO2 निकलता है और इन सारी चीज़ों से क्या होती है कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है कि ये जो हम हार्मफुल जो है रेज आती हैं या फिर ऐसे आती हैं, इनको जो है वो रिपल नहीं करने देती है, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर डे बाई डे क्या हो रहा है, इन सारी एक्टिविटीज़ से इंक्रीज होता जा रहा है। और इसी अर्थ के टेम्परेचर को, एटमॉस्फेरिक अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज होना ही हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ द पोलर ग्लेशियर विच लीड टू a rise in the sea level causing flood in the coastal area। और इस ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्या हो रहा है कि हमारी ग्लेशियर्स पिघलती चली जा रही हैं और उससे हमारा सी लेवल हाई हो रहा है, और कहीं कहीं कोस्टल एरियाज पे हमें फ्लड भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, लो लेइंग कोस्टल एरिया में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। और जो बहुत ही ज़्यादा नीचे सबमर्ज्ड एरियाज हैं वो क्या होते हैं कि अंडर वाटर में परमानेंटली सबमर्ज्ड हो जा रहे हैं, और वहाँ पे महीनों 2-3 महीनों तक के में क्या होती है, फ्लड देखने को मिलती है, जिसके कारण से। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द CNG बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट लेस हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। CNG इज अ क्लीनर फ्यूल। जैसा कि हमने कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में भी देखा था कि CNG जो हमारी होती है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो क्या होती है एज कम्पेयर टू अदर जो है फ्यूल जो होती है उनसे क्या होती है, क्लीनर होती है। और इससे जो है क्या होता है कि हमारा हार्मफुल जो होता है
इन्वायरमेंट का भी कम हो जाता है और हमारी हेल्थ का भी हार्म जो होता है वो कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, आज के टाइम पे हम डीजल एंड पेट्रोल ऑटोमोबाइल की जगह पे CNG बेस्ड ऑटोमोबाइल का क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, इससे क्या होता है कि हमारे इंडस्ट्रीज़ में जब भी जहाँ पे होता है तो इससे हमारे ये जो हमारी ये कंबशन हो रही हैं फ्यूल के कंबशन से, कोल के कंबशन से, इनसे जो हार्मफुल जो है गैसेस निकलती हैं जाके वाटर से रिएक्ट करके एसिड रेन कॉज करती हैं। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल, ये क्या कर रही है, कॉज कर रही है किसका, एसिड रेन का कॉज कर रही है। और एसिड रेन से क्या होती है, हमारी बिल्डिंग्स का जो है क्या होता है, हार्म होता है और हमारी क्रॉप, सॉइल, हेल्थ, स्किन डिजीज़, ये बहुत सारी तरीके की क्या होती है स्किन डिजीज़ में देखने को मिलती हैं। और ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र क्या होता है, ये इंडस्ट्री से निकलता है और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये क्या होती है, व्हीकल से निकलता है। ये भी डायरेक्ट सीटेड में पूछा जा चुका है कि ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र कौन से कहाँ किस तरीके, इसका सोर्स क्या है, तो इंडस्ट्री है। और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का सोर्स क्या है, हमारा डायरेक्ट व्हीकल है। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। आगे इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल JB Academy, and don't forget to press the bell icon for further notice and update. Thank you so much. Keep